जो दुख में दुखी और सुख में सुखी हो जावे वो लोहे जैसा है, लोहे जैसी कीमत है उसकी। जो दुख पड़ा तो दुखी हो गया, जरा सा दुख आया कि आए रे बाबा रे मैं तो मरी गया रे, बाप जी मैं तो मरी गया रे, ओए बाप जी रे, खाटा उगरा आवे, खाटा उड़का आवे। अरे खाटा उड़का आवे तो मरी गया कौन सोचो, मरी गया सोचो तो खावा पचे नहीं और फिर खाटा उड़कार वधे। खाटा उड़कार क्यों आवे? एसिडिटी हुए, पहले का खाया पचाया नहीं और ऊपर से दूसरा खाया, ऐसा बचपन में किया है तो फिर आगे चल के खाटा उड़कार होगा, छाती जलेगा कि बाप जी अबे कहूं करा, मरा मैं तो कहूं करा। एसिडिटी हुई है कि डॉक्टरों के पास दवा नहीं है एसिडिटी की, लेकिन मैं बताता हूं ऐसा तुम करोगे ना एसिडिटी भाग जाएगा। एक किलो पानी, उनमें थोड़ा नमक छोड़ दो, आधा तोला 1 तोला, फिर पंजों के बल से बैठ जाओ और गुनगुना पानी पी लो। इतना पी लो कि तुम्हारे को भर जाए, 1 किलो 1.5 किलो जितना पी सको। फिर दातुन डाल के, ब्रश डाल के, उंगली डाल के उसका वमन कर दो खाली पेट। हफ्ता में 1 दिन करो तो जो छाती जलती होगी, हाजमा खराब होगा, एसिडिटी होगी, कईयों का छाती बढ़ती है और डकार आते, खट्टे डकार खराब है, वो जहर है। तो अठवाड़े में, हफ्ता में 1 दिन ऐसा वमन कर ले, एसिडिटी, खट्टे डकार ये सब दूर हो जाएगा। दूसरा जल नीति होती है। आंख की 64 छोटी मोटी बीमारियां, कान की 32 बीमारियां, गला की बीमारियां, नीचे की, ऐसे कुल मिलाकर 1500 छोटी मोटी बीमारियों को फायदा करता है वो जल नीति। खर्च कुछ भी नहीं। आज का जमाना कहता है कि आंख का इलाज करना है तो आंख के स्पेशलिस्ट के पास जाओ, कपड़ा फाड़ के फिर सी लो, तभी भी उसमें डोरा तोड़ के गांठ बांध लो, गांठ तो रह जाती ना। ऐसे जो ऑपरेशन करके आदमी ठीक हो जाते हैं तभी भी कुछ तो रह जाता है, कटाकटी का सांधा। एक ऐसा तरीका था प्राचीन भारत में कि आंख का ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको भी नहीं पड़ेगी। मैं बता देता हूं, हमारे मस्तिष्क में, अब देखो ये तत्व ज्ञान की कथा करते करते तुम्हारे इस आंख को भी, अगली आंख को तो ठीक करना है अंदर की, लेकिन इसकी आंख को ठीक करने की बात भी आ रही है कथा में। भंवरा न जाने कहां कहां से शहद इकट्ठी करता, लेकिन खाने वाले को भंवरा है सीधा। जय जय। आपको तैयार माल मिल रहा है कथा में। महाराज तो अपने मस्तक में, मुंह में लाड़ आती कि थूक आती ना, उसके साथ विजातीय द्रव्य होता है, वो अगर मस्तक में रह जाए तो निजला होता है। बचपन में बाल सफेद हो जावा करे, निजलो समझो के, निजले की बीमारी। वो द्रव्य अगर आंखों के तरफ आ जाए तो आंखों की कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। वो द्रव्य कानों के तरफ आ जाए तो जल्दी बहरापन आ जाता है, रस्सी आ जाती है, कान की कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। वही द्रव्य अगर नाक के तरफ आ जाए तो थोड़ी सी ठंडी में नाक से गंगा जमुना बहेगी, थोड़ी सी सर्द गर्मी हुई तो नाकोड़ी फूटेगी, वो कमजोरी हो जाएगी। वही अगर आंखों की तरफ आ गया तो उधर हानि करेगा। वही द्रव्य अगर नीचे उतरता है तो दम्मा होता है, टीबी होती है। तो अब ऋषियों ने टीबी का स्पेशलिस्ट को तकलीफ देना, आंख का स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट भले रहे ठीक है, लेकिन एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि उस द्रव्य को बहिर्मुख कर देते हैं। उसको बोलते हैं जल नीति। 1 महीना में 5 नया पैसा खर्च होता है, ज्यादा, इतना सारा खर्च होएगा 1 महीना में 5 नया पैसा खर्च होगा। और ये 1500 बीमारियों में का जो बीज है वो भाग जाएगा बाहर, उसको बोलते जल नीति। ये जल नीति की बात मेरे गुरु महाराज ने अजमेर में कथा किया था, उसमें लोगों को बता दिया। पढ़े लिखे लोग थे तो वो लोग करने लग गए। तो दूसरे तीसरे साल बाबा जी गए अजमेर, तो लोगों ने बाबा जी के स्वागत में फल फूल तो रखे, लेकिन एक बड़ा बक्सा रखा, ट्रंक। बाबा जी का हम नहीं लेते ये सब, हटा हटा। बोले बाबा जी ये तो आपको लेना पड़ेगा। बोले नहीं लेते, क्या है? खोलो। खोले तो पुराने चश्मे,
कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई 15 माइनस, कोई 10 माइनस, कोई 12, ऐसे सब। बाबा ने कहा ये सब पुराने चश्मे कहां से लाए? बोले गुरु महाराज 3 साल पहले आप बता के गए थे कथा में, और भगवान की कथा करते करते आंखों की कथा बताई थी गुरु महाराज आपने, वो आंखों की कथा हमने पचा ली है। और हम जड़ नीति करते थे तो हमारे माइनस घटे, फिर नंबर घटे, अब चश्मों की जरूरत नहीं। देखो हम कैसे हो गए बाबा जी, दिखता है, पढ़ भी सकते, रात को भी दिखता है, दूर दूर का भी दिखता है बाबा जी। नहीं तो दूर का नहीं दिखता था, कभी रात को नहीं दिखता था, छोटे अक्षर नहीं दिखते थे, लेकिन जल नीति शुरू कर दिया, ये दूर हो गया। तो मैंने आज बच्चों को कहलवाया था कि यहाँ के कुछ लोगों को जल नीति सिखा दो, फिर वो दूसरे भाइयों को सिखाएंगे, ताकि लोगों को बीमारियां तकलीफें कम हुआ करे। परदेश के लोग दान देवे 40 रुपया, तब इधर कैंप होते हैं आंखों के। 60 रुपया एक आदमी के पीछे दान देवे परदेश के लोग, उनके दान के पैसों से अपने आंख तो अपनी चिराते हैं, पैसे उनके हैं लेकिन आंख तो अपनी चिरानी पड़ेगा। रोटी तो उनकी है लेकिन पेट तो अपना बिगड़े। जय जय। रोटी तो बारातियों की है लेकिन जितनी जरूरत है उतनी खा, 1 गिलास कम खा। बारात का माल है तो ज्यादा खाया तो फिर रात को फिर छाती तपेगी। स्टेशन के उस पार आवाज सुनाई पड़े। खाना चबा चबा के खाना चाहिए। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, इसकी थोड़ी समझ होगी, ठीक रहेगा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, आए हकीम तुम्हारो डंडा। और हकीम कह दे तू बीमार है तो बोले चल चल भैया आराम करो। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, आ जाए हकीम। अब डंडा नहीं बोलते, उनको विदा दे दो। जय जय। पेट मुलायम होना चाहिए। इसके लिए पाद पश्चिमोत्तान आसन है, डायबिटीज दूर हो जाएगी, पेट की खराबियां, बहुवचन बोलता हूं, दूर हो जाएगा, अजीर्ण दूर हो जाएगा, आफरा दूर हो जाएगा, पेट की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। 2 मिनट करना चाहिए पाद पश्चिमोत्तान आसन। आसन का किताब है, उसमें चित्र भी लिखा है और क्या क्या फायदा होते वो सब लिखा है। ऐसे ये एक आसन में इतने सारे फायदे हैं, और सब आसनों की बात करूंगा तो 4 दिन चाहिए इधर। जय जय। इसलिए मैं जरा जरा हिंट दे रहा हूं कि सुबह सुबह माइया भाइया बाया भाया ऐसा करके यूं बैठ के अगर यूं थोड़ा थोड़ा ये कसरत करे 5-7 मिनट, तभी भी किडनियां ठीक रहेगी, पथरी नहीं होगी और पेट की कुछ थोड़ी बहुत खराबियां दूर हो जाएगी और बुढ़ापे में घुटने नहीं पकड़ेंगे। ऐसे खाली करेंगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। अब मैं तो ऐसे जरा टेढ़ी जगह बैठा हूं, लेकिन सीधा आप माफ करना, पैर उधर कर रहे, दूसरी जगह नहीं है, यूं किया, ये जरा जोर से लंबा करना, इससे फायदा होता। गुजरात में अहमदाबाद है, अहमदाबाद का सिविल सर्जन बाद में दूसरी जगह भी हुआ और फिर वो सिविल सर्जनों का बड़ा हो गया, वो पूरी गुजरात का डायरेक्टर बन गया और उसको ऑपरेशन कराना था। अब ऑपरेशन करता था वो बड़ा साहब था, पूरी गुजरात का डॉक्टरी विभाग में डायरेक्टर था। पहले सर्जन रहा था अहमदाबाद पर, दूसरी जगह तीसरी जगह। इंदिरा जी आई थी तो उसके साथ साथ वही रहे थे, इतना बड़ा डॉक्टर। जय जय। वो आए मेरे पास, स्वामी जी वो जरा ऐसा हो गया, ऑपरेशन कराना है। मैं क्या तुम इतना बड़ा डॉक्टर हो के भी अब पेट चिराओगे? मुफ्त में चीर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सांधा हुआ कपड़ा की कीमत उतनी नहीं होती। जय जय। अब तुम काय को भाया, तुम काय पाप किए हो कि पेट चिराओ? बोले बाप जी और कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा भाई तो ऐसा आसन कर और ये थोड़ी सी ले जा बूटी खा ले और सब भगवान की दया होगा, मनोबल रखना। 3 दिन के बाद उसका लेटर आया कि बाप जी मैं तो बस चकित हो गया। चकित क्या हो गया? आसन में बड़ी शक्तियां हैं। जय जय। तो मैं तो चाहता था कि बायां को भी कोई बायां आसन सिखा देवे ताकि वो बायां भी तंदुरुस्त रहा करें। और आसन नहीं तो ये तुम बायां कर सकती है, ये
पैर पे पैर रख के ये, फिर ये, इससे भी पेट की तमाम खराबियां कम होती। दूसरा है पैर के अंगूठे पकड़ के घुटनों के बीच सिर लगाए। पहले दिन 2 दिन जरा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 3 मिनट रोज कर देवे महाराज, इसके इतने लाभ हैं कि मैं बोलने बैठूं ने तो 4 दिन चाहिए, इतने लाभ हैं। शीर्षासन आधा घंटा करो, उससे जो लाभ होता है उससे भी इसमें ज्यादा लाभ होता है। शीर्षासन करने में गलती रह गई अथवा ब्रह्मचर्य खंडित है तो आदमी बहरा हो सकता है या आंखों का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन शीर्षासन का ये माई बाप है। इस आसन का, पाद पश्चिमोत्तान आसन का प्रचार भगवान शंकर ने किया था, बाद में गुरु गोरखनाथ ने किया था, उसके बाद एक संत थे उन्होंने किया, और उनके द्वारा मेरे को भी समझ में आ गया। मैं रोज करता हूं, मेरे कभी टाइम से खाना मिले न मिले, कभी सोना मिले न मिले, लेकिन आपकी कृपा से मैं तंदुरुस्त रहता हूं। ये वो आसन की कृपा है। जय जय। मैं बीमार लागू क्या? रात को 2 ही घंटे सोया, 3 घंटे सोया, किसी रात को 2 घंटे सोया, किसी रात को 4 घंटे सोया, किसी दिन खाया, कल सारा दिन रोटी नहीं खाया, रात को भी खाना नहीं खाया, थका लगूं क्या? बीमार लागो नहीं, जलपान कर लिया, चलो ठीक है। रोटी खा के या आए या शाम को भी आते, सत्संग करना है, खाना खा के आओ, बोला तो जरा ठीक नहीं रहा, नहीं खाया, दूध पी लिया जरा, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कमजोर, कमजोर दिखो तो आ जाओ, पता चले। जय जय। तो जाड़ा मोटा होने से आदमी पहलवान नहीं होता, जाड़ा होने से ताकत नहीं होती। अपनी जो रगा है ना, रगा नसा, रगा रगा क्या हुआ करे के, ये रगे हैं, रगों में ताकत चाहिए। ये आसन करने से, कसरत करने से तो मांसपेशियां बढ़ती हैं, दंड बैठक करने से। गामा पहलवान बुढ़ापे में मक्खी भी नहीं दौड़ा सकते थे, इतने लाचार हो गए। तो उससे तो पहलवाना हो, मोटा होता है। मोटा होने से आदमी मजबूत नहीं होता। आसन करने से अपनी जो शक्तियां हैं वो, चलते चलते गिर पड़े, फ्रैक्चर हो गया। खूब खांडा खाओ, खूब नमक खाओ तो हड्डियां कमजोर हुआ करे, और पैर गिर गया, मोच आ गई, फ्रैक्चर हो गया। जरा सा ये हो गया, फ्रैक्चर हो गया कि हड्डियां है कि प्लास्टिक की रबर है। जय जय। तो कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं? जो पचता नहीं हो, जो रुचता नहीं हो, जो पचता नहीं हो, उसको न खाएं। लेकिन जो रुचता हो और पचता न हो, उसको भी ढंग से खाएं और थोड़ा खाएं। लेकिन जो महाराज रुचता नहीं है लेकिन शरीर के लिए अच्छा है और पचता है, उसको चाह से खाएं। और जो रुचता है उसको संभाल के खाएं। जो रुचता है तो जल्दी जल्दी खाओगा, ज्यादा खाओगा, जल्दी जल्दी खाओगा, ज्यादा खाओगा तो फिर करेगा ओ, वो अंदर परेशान खाना होएगा, खाना परेशान होएगा, उसीलिए रोएगा। वो अंदर पेट में बैठा बैठा भोजन रोता है, ओ ओ। सिया राम राम गाएगा सिया, हरि ओम ओम गाएगा हरि ओम। तू भक्ति को बढ़ाएगा, तू दे आनंद में आ जाओ।